प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और हमने पढ़ा था जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में। उसी के आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। जनन स्वास्थ्य हमारे देश की या कह सकते हैं विश्व की एक बड़ी समस्या है और इसको तरह तरह से कारक प्रभावित करते हैं, जिसका उल्लेख समस्याओं में हम लोगों ने किया था। उसी के आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1951 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया, फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियां लोगों तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया और यह जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन ये जानकारियां फिर भी अपर्याप्त रहीं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों तक ये सुविधाएं पूरी तरीके से पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण ये ग्रामीण अंचलों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को थोड़ा सा और बढ़ाकर दिया गया, जिसको परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से दूसरी योजना चलाई गई और यह योजना 1977 से 78 में शुरू की गई और इस योजना के द्वारा लोगों तक जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं और उनके निदान के बारे में जानकारियाँ जुटाई गई। तो जनन स्वास्थ्य को सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक तो जनसंख्या विस्फोट ही है और अशिक्षा है। जनसंख्या के एक तीव्रगामी वृद्धि को ही हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो कि हम गर्भकाल के दौरान ही प्राप्त कर लेते हैं, जैसे गर्भ में शिशु के लिंग के बारे में या गर्भ में ही शिशु में होने वाले रोगों के बारे में जानकारियों को भी हम जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। एमनियोसेंटेसिस, इसको हिंदी में पुल्व वेधन के नाम से भी जानते हैं। पुल्व वेधन, एमनियोसेंटेसिस, यह एक इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के दृष्टि से। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है उसके चारों ओर एक कला पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको एमनियॉन के नाम से जानते हैं। एमनियॉन के नाम से जानते हैं। यह झिल्ली भ्रूण को चारों तरफ से ढकी रहती है और इस झिल्ली के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। एमनियॉन झिल्ली के अंदर जो कैविटी बनती है, जो स्थान बनता है, उसमें विशेष प्रकार का तरल पदार्थ बनता है, जिसको सिरिंज की सहायता से निकाल लेते हैं और उस तरल पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उनमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है और उसी अध्ययन से पता लगाया जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग क्या है और साथ ही साथ भ्रूण में कौन कौन से रोग होने की संभावना या भ्रूण से संबंधित रोगों की जांच भी की जाती है। तो इस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको एमनियॉन के नाम से जानते हैं। एमनियॉन झिल्ली अपने अंदर एक कैविटी का निर्माण करती है, एक गुहा का निर्माण करती है, जिसमें कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं और इन तरल पदार्थ को सिरिंज की सहायता से थोड़ी मात्रा में निकाल लिया जाता है और उस तरल पदार्थ में उपस्थित कोशिकाओं के गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है और उसके द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग तथा रोगों के बारे में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। इस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस के नाम से
जानते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है जनसंख्या विस्फोट के बारे में। हम लोग जानेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, पहले तो जानते हैं जनसंख्या क्या होती है। किसी भी निश्चित भूभाग में रहने वाले सजातीय सदस्यों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। किसी भी निश्चित स्थान पर रहने वाले सजातीय सदस्यों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। तो सजातीय सदस्य क्या होते हैं? ऐसे जीवधारी जो परस्पर इंटरब्रीड कर ले सकते हैं, अंतः प्रजनन कर सकते हैं और नए फर्टाइल संततियों को जन्म देते हैं, उनको हम सजाती की श्रेणी में रखते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या का एक तेजी से एक तीव्रगामी वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट के जो कुछ आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देखिएगा। ये आंकड़े हैं जिसमें हम लोग देखते हैं जनसंख्या में किस प्रकार तेजी से वृद्धि हुई। अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 1900 में 1900 में यहाँ लगभग 2 अरब थी और 2000 में यह बढ़कर 6 अरब हो गई और 2011 में यह लगभग 7 अरब के पास पहुंच गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई। और उसी प्रकार अगर भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के समय 1947 में यह लगभग 35 करोड़ की जनसंख्या थी और सन 2000 में यह लगभग 1 अरब पहुंच गई और 2011 में 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पर जनसंख्या में तीव्रगामी तो ये आंकड़ा है। और जनसंख्या के अध्ययन को, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।